साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में बेलन सीखेंगे और समझेंगे कि बेलन से कैसे कैसे फार्मूला बनते हैं। उसके सारे चीज़ की जानकारी हम लोग आज के क्लास में समझने वाले हैं और बेलन से जो भी हम लोग को प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्नों को भी हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर बेलन क्या है और उससे फार्मूला कैसे कैसे बनता है और उससे सारा प्रश्न भी आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ बोर्ड पे कुछ पॉइंट लिखा हो, पहले उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद फार्मूला भी हम लोग लिख लेंगे एकदम अच्छे से और उसके बाद हम लोग सवाल को भी देख लेंगे। तो बोर्ड पे कुछ पॉइंट है, पहले उसको हम लोग पढ़ लीजिए। तो क्या लिखे, बेलन मतलब क्या लिखे, कैलेंडर, ठीक है। तो ये बेलन जो है, तो बेलन होता क्या है तो थोड़ा समझिए अपने लैंग्वेज में इसको कि बेलन क्या होता है। जैसे मान कर चलिए कि एक पाइप देखिए, तो कोई भी एक पाइप देखिए, जैसे एग्जाम्पल ये देखिए पाइप, ठीक है। तो ये पाइप दिख रहा है, अगर पाइप को बीच से काट दिया जाए, थोड़ा समझिएगा और ये पाइप को बीच से क्या कीजिएगा, काटिएगा। पाइप है, ये पाइप को बीच से काटेगा तो ये पाइप होगा खुलेगा। पाइप क्या होगा, खुलेगा, यानी कि खुल किस तरीके से होगा, ठीक है, दूसरे मिनट में। फिर इसको और खोलिएगा तो कैसा बन जाएगा, एक आयत की तरह। वही आयत को हम लोग अच्छे से मोड़ते हैं, बात समझिएगा, ठीक है। मोड़ने के बाद उसको अच्छे से ज्वाइंट कर देते हैं तो वो जो पाइप बन जाता है, यही पाइप को ही हम लोग क्या कहेंगे, बेलन। कोई दिक्कत? तो यहाँ से पहले अच्छे से इसको समझ सकते हैं क्या कि बेलन का फिगर जो होता है इस तरीके से होता है। इसको हम लोग बीच से अगर काटेंगे तो ऐसा होगा, इसको और फैलाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, यानी कि आयत, ठीक है। आप थोड़ा समझिए यहाँ से। अब जब बेलन बनता है तो बेलन में आप लोग को दो चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, अच्छे से समझिए, ये क्या दिख रहा है आपको, बेलन। बेलन में आपको दो को वृत्त दिखेगा। क्या दिखेगा, एक ऊपर आपका वृत्त दिखेगा, एक कहाँ दिखेगा, नीचे। तो वृत्त का भी कहानी समझ लिए, हमेशा इस ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेलन में आपको कितना वृत्त देखने को मिलेगा, दो वृत्त। एक आपको मिलेगा सीधा वाला, यानी कि ऊपर वाला मिलेगा, एक आपको मिलेगा आधार वाला, यानी कि क्या मिलेगा, नीचे। यानी कि बेलन में जो भी रहेगा दो को क्या मिलेगा आपका, वृत्त। एक ऊपर मिलेगा आपका, एक कहाँ मिलेगा, नीचे। कोई दिक्कत? अब वृत्त का भी कहानी ये साइड लिख दी है, तो वृत्त का कहानी भी थोड़ा समझ लिए क्या होता है, ठीक है। ये देखिए लिख दिए वृत्त। वृत्त जो लिख दिए क्या होता है, वृत्त। वृत्त का त्रिज्या कैसे दर्शाती है, आर से। वृत्त का त्रिज्या किसका काम करेगा, आर से। अब वृत्त का जब भी आपका परिधि बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग, हम लोग 2πr। परिधि बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2πr। और जब भी वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, πr²। इसी से हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन जो भी होगा, इसी से हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि बेलन का परिधि 2πr, बेलन का कह रहे हैं, सॉरी, वृत्त का परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। कोई दिक्कत? ये वृत्त का कहानी था। अब यहाँ लिखे क्या सर कि बेलन में देखिए, तो बेलन में जो सीधाई मतलब ये जो ऊंचा भाग दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच। और बेलन जितना जगह को कैप्चर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। एक तरीका का है तो एरिया, ठीक है। एरिया को ही हम लोग कहेंगे, जो उसकी को आधा करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या, ठीक है। थोड़ा सा एक बात और समझिए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये सब थोड़ा समझिए कि वक्र सतह क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि ये देखिए आपका पाइप है, तो पाइप ये देखिए, अगर इसको खोलेंगे तो ये तो पूरा हर जगह खोलने के बाद कैसे होगा, तो ये हो जाएगा। यही आपका क्या कराएगा, तो परिधि काम करेगा। तो परिधि जब भी पूछेगा वक्र पृष्ठ, तो हम लोग तुलना किसे करें वाला, 2πr से। और इसका जितना ऊंचाई होता है, जितना क्या होता है ऊंचाई, यानी कि ये एच को और वक्र पृष्ठ को दोनों को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा वक्र पृष्ठ। क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो इसको सिंपल आप समझिए कि बेलन मतलब बनता कहाँ से, तो आयत है, आयत को ही हम लोग घुमा देते हैं तो क्या बन जाता है, बेलन। बेलन में कितने वृत्त होते हैं, दो वृत्त। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। कोई दिक्कत? ये बेलन का आयत का काम है, ठीक है। इसी में काम करने वाला, ठीक है। एक बात और इसको स्टार पॉइंट में कहीं पर लिख लीजिएगा कि बेलन में हम लोग जो भी काम करने वाले हैं वो त्रिज्या के बारे में और एच के बारे में काम करने वाला, ठीक है। यही दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखें, बेलन का आयतन। क्या लिखें, बेलन का आयतन। तो आयत का देखिए, आयत का अगर आपको लिखना होगा तो क्या कीजिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। चलिए लंबाई की चौड़ाई ऊंचाई नहीं करना तो मत कीजिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं आप है आधार। क्या लिख सकते हैं, आधार गुने ऊंचाई। अगर आधार गुने ऊंचाई करते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आयतन। आधार गुने ऊंचाई कीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आयतन। तो आधार आपका कितना देख लीजिए, आधार मतलब क्या, नीचे वाला सतह देख लीजिए। तो नीचे वाला सतह आपका देखिए तो कितना है, तो एक वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। क्या होता है, πr²। तो आधार की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, πr²। अब एच को एच मिला देंगे तो यही आपका फार्मूला बन के आ जाएगा, πr²h। बेलन का आयतन क्या बन के आ जाएगा, πr²h। कोई दिक्कत? अब लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का क्या लिखना है, वक्र पृष्ठ। सिंपल बात है, वक्र सतह बोल रहे थे जी। ये जो देखिए, ये जो आपका बेलन है तो इसी के बारे में कह रहा है, वक्र सतह यानी कि नीचे वाले के बारे में बात कर रहा है। तो वक्र सतह आपका नीचे वाला इसका दिख रहा है कितना, ऐसा आपका कितना दिख रहा है, आपका कितना दिख रहा है, 2πr। अब एच आप कैसे दिख रहा है, दोनों को बस मिला दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, वक्र सतह। तो वक्र सतह पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2πrh। कोई दिक्कत?
वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला याद हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होंगे 2πr/h। ध्यान रख क्लियर। अब लिखना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या लिखना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आप थोड़ा समझिए, संपूर्ण पृष्ठ लिखना यानी कि बेलन का पूरा कहानी लिखना। तो बेलन में आखिर है क्या, तो एक आयत दिखेगा, आयत के बाद आपको क्या दिखेगा, दो को वृत्त दिखेगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो वही काम करना, ठीक है। तो वही काम करना, इसको सिंपली इसको संपूर्ण पृष्ठ के लिए कर सकते हैं क्या कि जो आपका वक्र सतह जो आया यानी कि आयत सबका क्या निकल के आता था, वक्र सतह निकल के आता है। तो आपका जो वक्र सतह 2πr/h वो और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल है वो दोनों को मिला दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। फिर से समझ लिए, संपूर्ण पृष्ठ लिखना यानी कि बेलन का पूरा कहानी लिखना। तो कहानी क्या लिखाएगा, तो बेलन क्या है, तो आयत से बना, तो आयत का वक्र सतह आपका कितना हो गया 2πr/h हो गया बेलन का, यही वो वक्र सतह। अब इसमें देखिए, तो इसमें जब बेलन को बनाते हैं दो वृत्त दिखता है, एक ऊपर एक कहाँ दिखता है नीचे, ये दोनों को भी हम मिला देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बनाने के लिए क्या कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे आपका वक्र पृष्ठ, डायरेक्ट कर सकते हैं वक्र पृष्ठ प्लस क्या कर देंगे दोनों वृत्तों, या क्या भी कर सकते हैं दो वृत्तों का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वृत्तों का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का आपका क्या हो गया 2πr, 2π क्या हो गया RH, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो πr² कितना बार लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपका πr², तो πr² क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, πr²। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए अच्छे से, कितना हो जाएगा आपका 2πrh प्लस कितना हो जाएगा 2πr²। अब यहाँ से 2πr दोनों में मिल रहा है तो कॉमन कर लीजिए, तो 2πr दोनों को कॉमन कर लेंगे, तो 2πr कॉमन यहाँ बच जाएगा r, सॉरी यहाँ बच जाएगा क्या आपका h, यहाँ क्या बच जाएगा h, यहाँ क्या बच जाएगा आपका r। यही आपका निकल के आ गया फार्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कुष्ठ में r प्लस h या h प्लस r। कोई दिक्कत, ये तीनों फार्मूला समझ गए हैं। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन छोटा सा एक पॉइंट है जो व्यास और त्रिज्या से थोड़ा सा दिक्कत समझने में होता, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बस स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ध्यान रखिएगा, बेलन का अंदर क्या आ गया मेरा πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आ गया 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या आ गया 2πr कुष्ठ में h प्लस r या फिर r प्लस h। कोई दिक्कत। आप थोड़ा सा यहाँ व्यास के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। व्यास जब भी आपको निकालना होगा तो कर देना है r गुने 2, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। और जब भी आपको r निकालना होगा तो हम लोग कर देंगे क्या, व्यास बटा में 2। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा समझिए। अब यहाँ से इसको अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं क्या कि सर व्यास जो होगा दुगना होगा और त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, ठीक है। इसको स्टार पर में लिख लीजिएगा, व्यास जो होगा त्रिज्या का दुगना होगा और त्रिज्या जो होगा व्यास का आधा होगा। कोई दिक्कत, इसको समझ गए, ये सब समझ गए। अगर आप लोग को मान के चलिए कि इस तरीके से दे दे, जैसे बोल दे सपोर्टेड एग्जाम्पल में कि व्यास आपका कितना है 14, तो r बराबर आप कितना लिख दीजिएगा 7। कोई दिक्कत। अगर बोल दे आपको कि r बराबर 3 है, आपको व्यास पूछ रहा है तो व्यास आपको कितना कर दिएगा r गुने 2 यानी कि 3 गुना कितना कर दीजिएगा 6, ठीक है। ये सब जो पॉइंट है लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे छोटे छोटे प्रश्न क्यों, ठीक है, और बड़े प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। बेलन से जितने सारे प्रश्न बनेगा सब देखेंगे, याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कुष्ठ में h प्लस r या फिर r प्लस h। कोई दिक्कत। ये वृत्त का ध्यान रखिएगा, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेलन कैसे बनता है सारा कुछ का जानकारी हम लोग सीखे। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न क्यों, ठीक है, कि बेलन में कैसे कैसे प्रश्न रहते हैं। तो इसको हम वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स कर लिएगा सजा के। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न को, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न बोर्ड पे आ गया होगा। मेरा पहला प्रश्न बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, यानी का बेलन का व्यास दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि और उस ऊंचाई, और क्या बोल रहा है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या एच आपका कितना दिया हुआ तो 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन। तो अभी जस्ट हम लोग सीखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ये दोनों को हल करना है। कोई दिक्कत। तो दिया हुआ क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहले ये सब में कि जब भी बेलन हो या शंकु या गोल हो कुछ भी हो तो पहले ध्यान ये रखना है कि दिया हुआ क्या, फिर उसके बाद हम लोग को ध्यान वहाँ लेकर जाना है कि निकालना क्या है ये बाबू, ठीक है, एकदम ऐसा ही करना। तो इसमें क्या है, तो बेलन है, तो फटाक से पहले बेलन एकदम अच्छे से प्यारे से अच्छे से छाप दीजिए। बेलन हो गया। अब बेलन का व्यास कितना बोल गया 28 सेंटीमीटर। तो ये 28 सेंटीमीटर आपका ये पूरा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। व्यास मतलब जितना एरिया लेता। आप बोल के जा रहा है क्या कि उसका ऊंचाई जो है कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चूँकि कह सकते हैं कि व्यास आपका दिया हुआ कितना 28, तो डायरेक्ट हम लोग r बराबर कितना कह सकते हैं 14, क्योंकि अभी हम लोग सीखे हैं कि r बराबर फार्मूला क्या होता है व्यास बटा में 2, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं r बराबर 2, ठीक है। नहीं तो आपको ज़्यादा डॉट हो रहा था फार्मूला लगा दीजिए। r बराबर फार्मूला क्या होता है
व्यास बाई में 2 यानी कि 28/2 यानी काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से कह सकते हैं चूँकि आर बराबर हो गया आपका 14 और एच बराबर आपका हो गया 20। कोई दिक्कत, आपको जो निकालना है आप निकाल दीजिए। तो निकालना क्या है पहला पॉइंट में, तो पहला पॉइंट आपको क्या निकालने बोल रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या निकालने बोल रहा है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेलन। बेलन में ये दो ही चीज़ जरूरी है, आर और एच। आर और एच मेरा क्या दिया, क्या है तो दिया हुआ, तब कोई इसकी जरूरत नहीं है, फटाफट मान बैठा दीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 के 2 पाई का मान हम लोग सब लोग जानते हैं अच्छे से बचपन से 22/7। और आर का मान दिया हुआ मेरा कितना है 14 और एच का मान मेरा दिया हुआ बाबू कितना है तो 20। फटाफट कर दिए 7 दूना 14 और सबको गुना कर दीजिए हम अच्छे से। देखिए 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा 88, 88 गुने कितना कर देंगे 20। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए 2 दूना 44, 44 दूना 88। अब 2 से 20 से गुना करना, तो 2 से गुना करके शून्य बैठा दीजिए। 8 दूना कितना हो गया 16, 8 दूना 16 कितना हो गया 17 और एक शून्य बैठा दीजिए, 1700 कितना हो गया 60। कोई दिक्कत। चलिए दूसरा स्टेप पे क्या आपको निकालना है, तो बेलन का आयतन, बेलन का क्या निकालना है आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है πr²h। ठीक है, फटाफट बैठा दीजिए। पाई का मान कितना हो गया 22/7 और r², आर का मान कितना है 14। तो 14 गुने 14 दो बार कर देते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अच्छे से लिख दीजिए, r² कर दीजिए। एच का मान 20 है तो 20 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा से समझ में आया होगा, एकदम बना देना है बाबू, एकदम बना देना है। तो 22 बड़ा आपका कितना हो गया 7 और 14 गुने 20। ठीक है, 7 दूना 14, कोई दिक्कत। अब सबको गुना कर देना, सबको क्या कर देना है गुना। तो 22 गुने 2 गुने 14 गुने 20, कोई दिक्कत अच्छे से। तो पहले सबको गुना कर दीजिएगा, सबको क्या कर दीजिएगा गुना। ठीक है, तो सबको अगर अच्छे से गुना आप कीजिएगा, क्या करना है गुना कीजिएगा, वक्र पृष्ठ लिखा हो ना आयतन हो, सबको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1300। कितना आंसर आ जाएगा 13, 12, 13, 20, यही आपका आ जाएगा आंसर गुना करने के बाद। कितना आ जाएगा, तो इसको रोक के पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो मेरा प्रश्न नंबर दूसरा बोर्ड पे आ गया होगा, तो हम अच्छे से छप गया होगा। तो क्या लिखा हो दूसरा प्रश्न, बोल रहा है एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना, पहले ही बोल दिया। अब उसके लिए शर्त आगे पढ़ी कि दिया हुआ क्या है, तो कह रहे हैं एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का परिधि जो है, यानी कि आप बोल के जा रहा है कि आधार का जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा आधार का परिधि जो है 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है आपका कितना है तो 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर। ये आपका शर्त दिया हुआ, इसी को कैलकुलेशन करने के बाद हमको निकालने क्या कर रहा है तो वक्र पृष्ठ, यानी कि मेरा टारगेट क्या है तो 2πr/h, इस पर हमको हल करना। तो अभी जस्ट बता गए कि बेलन हम लोग सीख रहे हैं बाबू। तो बेलन में हम लोग को दो ही चीज़ की आवश्यकता होती है, एक आर का, एक किसका होता है एच का। तो मेरे पास एच दिया हुआ लेकिन आर यहाँ पे अभी है नहीं है, तो आर निकालने के लिए मेरा एक शर्त दे दिया है। तो क्या दिया है तो परिधि, परिधि पे हम लोग बैठाएंगे तो वहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा आर। और जब आर एच पता होगा तो हमको कुछ भी निकालने बोले, चाहे वक्र पृष्ठ हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे क्या हो, आयतन हो, हम लोग अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पहला सवाल को देखे हैं। तो पहले हम लोग परिधि से हल करेंगे तो मेरा आर निकलेगा और जब आर निकल के आ जाएगा तो हम कुछ भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहला काम इसमें बेलन में क्या क्या दिया हो तो पहले आप लिख दीजिए। ठीक है, तो बेलन में आपका क्या दिख रहा है तो परिधि, परिधि आपका कितना दिख रहा है, परिधि आपका कितना बोल के जा रहा है 88 सेंटीमीटर। और क्या बोल के जा रहा है आपका ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या है तो एच, एच आपका कितना दिया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब परिधि दिया हो तो परिधि से हम लोग हल करेंगे, जब परिधि से हल करेंगे तो हमको कितना दिखाई दे रहा है। अच्छा फिगर बचा, तो फिगर बचा तब इसको यहाँ से दर्शा दीजिए फिगर। यार फिगर में क्या बड़ी बात है, फिगर आपने से बना लीजिए। ये जो यहाँ पे ऊंचाई आपका कितना बोल दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि मतलब नीचे वाला हिस्से के बारे में कह रहा है, वक्र पृष्ठ के बारे में परिधि में, राइट। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, परिधि आपका कितना हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये काम हो गया आपका फिगर का, यहाँ लिख दीजिए। चूँकि आप देखिए जो दिया उसी के बारे में चर्चा करना। ठीक है, एकदम जो दिया हुआ उसी के बारे में। परिधि, तो परिधि आपका कितना हो गया 2πr। ठीक है, क्षेत्रफल रहता है परिधि की जगह पे तो πr² लगाते, कोई दिक्कत। तो परिधि तो 2πr, परिधि आपका कितना दिया हुआ तो 88, 2πr। इसको यहाँ से हल कीजिए तो क्या निकल जाएगा आपका आर। देखिए ऐसे इसको ऐसे कीजिए, 2 से काट दीजिए तो कितना मरतबा हो जाएगा 44। इधर आपका कितना बचेगा 22/7 गुने आर। इसको भी काट दीजिए 2 मरतबे। ठीक है, तो ये भी काट जाएगा यहाँ से 2 मरतबे, तो इधर बच जाएगा 2, इधर बच जाएगा आर बट्टा, यही ना बचेगा। अब इसको इधर से गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो इधर से कितना हो जाएगा आर, इधर कितना हो जाएगा 14, यानी कि आर बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा 14। आर बराबर 14, एच बराबर 5। निकालना है क्या वक्र पृष्ठ, निकाल पाएंगे एकदम, तो निकाल लेंगे अच्छे से। तो लिख देंगे चूँकि बेलन का, क्या लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। कोई दिक्कत, इस पे बैठा दीजिए 2 के 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान अभी जस्ट निकाल के आ गए हम लोग
14 और एच का मान, आर का मान सही से लिख लीजिए तब नज़र आना चाहिए। 14, एच का मान मेरा कितना है 5, इसको काट दीजिए, 7 दूना कितना हो गया 14, और सबको गुना कर दीजिए तो 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा 88, 88 गुने 5, फटाफट गुना कर दीजिए तो 8 पे 40 के सोना हाथ में कितना होता है 4, 8 पे 40, 40 4 44, यानी का कितना हो गया 440। 8 पे 40 के सोना हाथ में 4, 8 पे 40, 40 4 44, ये आपका निकल के आ गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर किसकी ओर चलेंगे 3 ओर। तो 3 मेरा प्रश्न बोर्ड पे आ गया, पहले उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल के जा रहा है, एक वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ और ऊंचाई, यानी कि इसमें वक्र पृष्ठ और ऊंचाई दिया हुआ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो है आपका कितना दिया हुआ 880, और बोल के जा रहा है ऊंचाई आपका कितना है 20, यानी का दोनों बोल के चला है। एक क्या बोल के जा रहा है, एक वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 और 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का क्या ज्ञात करें, आयतन। थोड़ा सा यहाँ समझना, ठीक है। तो अभी जस्ट बता गए कि बेलन में जो भी हम लोग काम करने वाले हैं सिर्फ आर किसके बारे में, एच के बारे में। आर एच दोनों रह गए तो कुछ भी निकाले बोले, चाहे आयतन बोले चाहे वक्र पृष्ठ कुछ भी बोले हम निकाल पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या हुआ, तो इसमें एच आपका दे दिया है कितना आपका 20, एच जब 20 दे दिया तो आपका छोटा हुआ क्या है आर, और जब आर छोटा हुआ तो उसके लिए एक शर्त दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ 888, तो 880 सॉरी 880 जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, तो वक्र पृष्ठ दिया हुआ। तो वक्र पृष्ठ से हम लोग हल करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा आर, जैसे अभी हम लोग हल करके गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक बात सीखें, हम भी सीखें और आप लोग भी सीखेंगे क्या, कि बेलन में आर अवेच दोनों जरूरी है सर। अगर आर है अवेच नहीं है, या फिर एच है और आर नहीं है, तो दोनों में से कोई एक रहेगा, एक नहीं रहेगा। अब अगर एक को निकालना है तो निकालने के लिए उसको शर्त दिया रहेगा, चाहे वक्र पृष्ठ रहे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ रहे, चाहे आयतन रहे, चाहे परिधि रहे, चाहे क्या रहे क्षेत्रफल, दोनों में से कोई एक रहेगा। उसको दोनों तीनों चारों पाँचों जो भी है उसमें से एक रहेगा, रहने के बाद उससे हम लोग हल करेंगे तो जो हम लोग को ज़रूरत है वो निकाल पाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे अच्छे से। तो मेरा जो दिया हुआ उसको पहले लिख दीजिए। तो दिया हुआ क्या आपका, तो बोल रहा है क्या कि बेलन का दिया हुआ जो उसके लिखिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है तो 880, ठीक है। उसके बाद क्या बोल के जा रहा है, तो ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई आपका कितना है तो 20। और बाद आपको निकालना है क्या कह रहा है, तो बेलन का आयतन। तो पहले जो दिया उससे हल कर लीजिए। तो लिखेंगे चूंकि क्या हमको हल करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h). ये 2πr(h) जो है किसके बराबर है, तो 880। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो गया 880। ये 2πr(h) को 2πr(h), इसको यहाँ से हल कर दीजिए तो आपके यहाँ से क्या निकल जाएगा, एच का मान बैठा देना है 20, तो 880 का 880 बराबर 2 के 2, पाई का मान 22/7, आर क्या रह देंगे, एच का मान बैठा देंगे 20। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको थोड़ा अच्छे से हल कर पाइएगा तो जितना बेटर होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, पहले देखिए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 44 इसको काटिएगा 2 मरतबे, तो 44 से काटेगा 2 मरतबे, देखो 44 दूनी कितना 88, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 44 दूनी 88, यानी कि इधर कितना बचेगा आपका 20, 44 दूनी 88 हो जाएगा, 20 बचेगा इधर, इस साइड आपका कितना बच जाएगा, तब का जो 20 आर बटा कितना हो जाएगा आपका 7। कोई दिक्कत, यहाँ से 20 से 20 यहाँ से भी कैंसिल कर दिए तो आपका आर बराबर आपका कितना बच जाएगा 7, यानी कि आर आपका निकल के चला है। कोई दिक्कत, आर आपका मिल गया, एच आपका दिया हुआ, निकालना आपको क्या कह रहा है, बेलन का आयतन। तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, चूँकि लिख देंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है πr²h। कोई दिक्कत, तो पाई का मान आपका दिया हुआ 22/7, और आर का मान आपका निकल के आ गया कितना 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। एच का मान आपका दिया हुआ कितना आपका 20, 22/7 गुने 4 गुने 7 गुने 20, 7 7 खत्म कर दीजिए, सब गुना कर दीजिए, सब गुना कर दीजिए 22 गुने 7 गुने 20। कोई दिक्कत, सब अच्छे से गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद आपको गुना किए होंगे तो कितना आ जाएगा 3080, गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। 9th क्लास आपका जो बेलन का चैप्टर होगा वो सारा प्रश्न आपसे बन पाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।